गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 75 अंश और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें BC 7 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम BC एक रेखा खंड खींच लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 दिख रहा होगा। कहाँ पर? इस जगह पर आपको 0 दिख रहा होगा और ये आपको 7 दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 7 और ये हो गया 0। तो इसे हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इसे हम आपस में क्या करेंगे, मिला देते हैं और इनका हम नाम लिखेंगे B और इसका हम नाम लिख देते हैं C। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर कोण B 75 अंश। इसका मतलब हमें इस बिंदु B पर 75 अंश का कोण बनाना होगा। तो चलिए हम चांदे की सहायता से 75 अंश का कोण बनाएंगे। अब देखिए हमें इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाना है। कैसे मिलाना है? ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर रहनी चाहिए और ये वाली जो बिंदु है ये वाला इस बिंदु पर रखा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट रख दिया। ठीक है, देखिए आपको लाइन नहीं नीचे की दिख रही होगी। ठीक है, बिल्कुल राइट रखा हुआ है। तो देखिए हमें कितने का बनाना है, 75 अंश का। तो ये 80 और ये 70, इसके बीचों बीच में 5वीं लाइन गिन लेते हैं। ठीक है, 5वीं लाइन देखिए 1 2 3 4 5 यानी ये वाला। तो यहाँ पर हमने बिंदु बना दिया। ठीक है, अब इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इस बिंदु से होते हुए एक किरण खींच देते हैं। ठीक है, क्या खींच देते हैं, एक किरण खींच देते हैं ऐसा। ठीक है, इसे चाहें तो जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा हम खींच सकते हैं। चलिए इसे हम और बड़ा खींच देते हैं, शायद हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इतना बड़ा एक किरण खींच दिया है। ठीक है, तो ये कितना बन गया है, ये हमारा बन गया है 45 अंश। ठीक है, कितना बना हुआ है, अच्छा 75 अंश, सॉरी कितना बना हुआ गया है, ये 75 अंश बनाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि पटरी में हमें 13 सेंटीमीटर नाप लेना है और नाप कर हमें चाप लगाना है। कितना? 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 13 है। ठीक है, और ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं, कोशिश करते हैं एक बार बनाने की। 13 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा हम तिरछा बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये 13 हो गया और ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और भी छोटा हो गया। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, देखिए अब ये बिल्कुल फिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम क्या कर देते हैं, चाप तो हमें लगाना ही में होगा क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेट तो सकते नहीं हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा आपको तिरछा बनाकर दिखाएंगे ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि आपको नाप कर भी बनाना होगा। तो चलिए ये हमने क्या किया, ये हमने चाप लगा दिया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा और इसे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम मिला देंगे। ठीक है, आगे इसको हम बढ़ा देंगे
और जहाँ पर कटता है कटान बिंदु, इसका हम नाम दे देते हैं बिंदु डी। क्या नाम दे देते हैं? बिंदु डी नाम दे देते हैं। और हम क्या करेंगे, ए को हम सी से मिला देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, सी को हम डी से मिला देंगे। तो देखिए ये आपको सी दिख रहा होगा, ठीक है, और ये आपको डी दिख रहा होगा। इसे हम मिला देते हैं, तो ऐसा मिला देंगे। ठीक है, इसी बात को हम रचना में भी लिखते चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम सी डी का अर्धक करेंगे। ठीक है, किसका? सी और डी का अर्धक करेंगे। अर्धक करने के लिए हमें क्या करना होता है, अर्धक करने के लिए हमें आधे से ज़्यादा चाप लेना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगभग आधा हो गया, आधे से ज़्यादा हमने चाप लिया है, और इधर भी हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। ठीक है, और इधर भी हम चाप लगा देंगे। उसके बाद हम बिंदु डी से डी पर रखेंगे। ठीक है, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये चित्र बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा चाप लगा देते हैं, देखिए ये, और हम इधर भी चाप लगाएंगे ऐसे। अब इसे हम दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, इसको अब देखिए आप शायद देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला देते हैं इसको हम। तो देखिए ये हमने इसका अर्धक खींच दिया। ठीक है, मतलब समद्विभाजित कर दिया। ठीक है, अब आपको आकृति दिख रही होगी। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो जहाँ पर ये वाला जो अर्धक हमने किया है, इस रेखा को जहाँ पर काटता है, यहाँ पर इसका हम नाम दे देते हैं क्या, ए। ठीक है, हर आकृति में हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है अगर यहाँ पर ए प्लस यानी योग दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो रेखा हमने बनाई है ऊपर साइड ही बनेगा। ठीक है, मतलब चाप ऊपर साइड ही लगेगा, और अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो चाप नीचे की तरफ यानी इस साइड में लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में उसे हम समझ लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ए को सी से मिला देंगे। ठीक है, तो हमने ए को सी से मिला दिया। तो देखिए इस प्रकार आपकी जो आकृति बनकर पूरी तरह से तैयार है। ठीक है बच्चों, तो एक बार अपनी आकृति देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे हम रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, तो रचना के चरण या रचना के पद लिख सकते हैं, हमने पहले से ही लिख कर रख लिया है। ठीक है, आपको बारी बारी से इसको हम समझाते जाते हैं। तो देखिए रचना के पद, तो सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा था, तो BC देखिए 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, बिंदु B को केंद्र मानकर, कहाँ पर, B को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 75 अंश का कोण बनाते हुए किरण BY खींची। इसका मतलब हमने इसको हम Y मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे हम Y मान सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बल्कि ये कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए हमने अगला रचना हमने क्या किया है, तो देखिए तीसरी रचना, बिंदु B को केंद्र मानकर 13 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो BY को D पर काटता है। देखिए यहाँ पर ये BY को कहाँ पर काटा है, D पर काटा है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, देखिए हमने CD का अर्धक किया है। ठीक है, क्या किया हमने, इस CD का अर्धक खींचा है। ठीक है, यह समद्विभाजक कह सकते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं, इसका कुछ हम नाम दे देंगे। क्या नाम, इसका नाम दे देते हैं L, और इसका हम नाम दे देंगे M। ठीक है, हर बार मतलब हर आकृति में हम इस अर्धक नाम को L और M देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसी बात को हमने लिखा है, कहाँ पर, ये देखिए CD का लंब समद्विभाजक LM खींचा जो DB
को ए पर मिलाता है, ठीक है, या ए पर मिलता है। ये देखिए यहाँ पर डी बी को ए पर मिलता है, ठीक है। फिर हमने ए को सी से मिला दिया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हाँ यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना होती है। ये देखिए ए बी सी की रचना होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। अब देखिए एक बार आप इसकी आकृति की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसकी रचना के पद की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये है रचना के पद। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 2, ठीक है। आइए बच्चों प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी 8 सेंटीमीटर, कोण बी 45 अंश और ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंतर दिया गया है, ठीक है, और अंतर क्या दिया गया है, ए बी भुजा से ए सी भुजा को घटाने पर 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसका मतलब ए बी भुजा बड़ी है और ए सी भुजा क्या है, छोटी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोण क्या दिया गया, कोण बी दिया गया है, ठीक है, और बी से लगी हुई ये भुजा है, यानी ये भुजा बड़ी है, ठीक है। अब ये बड़ी भुजा है तो हमारा जो चाप को लगेगा वो ऊपर साइड ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम बी सी 8 सेंटीमीटर एक क्या खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो हमें कितना खींचना है, 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बिंदु आपको दिख रहा है 0, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इस 0 पर हमने पॉइंट रखा और उसके बाद हमने इस 8 पर पॉइंट रखा, ठीक है, और दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, ठीक है, कितनी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी सी। उसके बाद हमें क्या करना है, हम बिंदु बी पर 45 अंश का कोण बनाएंगे। देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कोण बी बराबर 45 अंश, ठीक है। तो चांदे की सहायता से हम यहाँ पर 45 अंश का कोण बना लेंगे। तो देखिए इस रेखा को बिल्कुल एग्जैक्ट इस रेखा के ऊपर रखना है और यहाँ पर मेन पॉइंट को मेन पॉइंट पर रखना है। तो देखिए ये 40 दिख रहा है आपको और ये 50 दिख रहा है, तो 50 और 40 के बीच में 45 मिलता है, ठीक है। और बीच में कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें, तो 5 लाइन हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम मिलाते हुए हम एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम y दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, y, और जितना चाहें उतना हम इसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमने नाम दे दिया y, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बन गया कितना, 45 अंश, तो क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब देखिए 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम एक चाप लगाएंगे, ठीक है, कितना, 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम गोला प्रकार की सहायता से क्या करते हैं, 3.5 कितना दिया गया, 3.5, तो ये 5 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा हम चाप लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने चाप लगा दिया क्योंकि छोटा चाप है, कितना है, 3.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि सी को हम इससे मिला देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं डी,
ठीक है। तो इसे हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 की आकृति में किया था CD का अर्धक, तो हम CD का अर्धक करेंगे। तो अर्धक करने के लिए हमें क्या करना होता है, आधे से ज़्यादा हम चांदे को फैला लेते हैं और इधर हम चाप लगा देंगे, नीचे साइड में चाप लगा देंगे। ठीक है, देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, D पर रखेंगे, बिंदु D पर ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं ऐसे। अब इसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, CD का अर्धक। इसका हम नाम दे देते हैं ना L और इसका हम नाम दे देते हैं M। ठीक है, तो CD का क्या हो गया, अर्धक हो गया। और इसको हम और भी आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी के सहारे से त्रिभुज बनेगा। इसको भी हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया तो ये यहाँ पर जाकर मिलता है। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं A। ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर C बना हुआ है। कौन सा, अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। क्या मिस्टेक हो चुकी है, हमें क्या करना था, हमें देखिए यहाँ पर इसको तो हमने मिस्टेक नहीं, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर इसको मिला दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस C को भी हम A से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने मिला दिया। इस प्रकार ABC एक त्रिभुज की रचना होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने जो इसको बनाया है, अर्धक किया CD को, ये जहाँ पर भी काटेगा, इस BY को जहाँ पर भी काटेगा, हम C को उसी बिंदु से मिलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम अपनी आकृति बिल्कुल राइट बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, रचना के पद या रचना के चरण लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरी की पूरी हमने रचना के चरण पहले से लिख लिए हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा हमने लिख लिया है। ये आपके 6 रचनाएं हैं और इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो सर्वप्रथम BC 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा गया है। ठीक है, बिंदु B को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 45 अंश का हमने कोण बनाती हुई एक किरण BY खींची है। ठीक है, आप आकृति में देख सकते हैं। देखिए BY, ठीक है, कितने अंश का कोण बनाती हुई, 45 अंश का कोण बनाती हुई। फिर देखिए B को हमने केंद्र मानकर हमने 3.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया है। ठीक है, जो बिंदु D पर यानी A किसको, BY को बिंदु D पर काटता है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, C को D से मिलाया है। ठीक है, इसी बात को हमने देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए हमने लिखा है, बिंदु B को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का BY किरण पर चाप लगाया जो D पर मिलता है। ठीक है, और D को C से मिलाया। तो DC का लंब समद्विभाजक LM खींचा। ठीक है, तो देखिए ये हमने लंब समद्विभाजक खींचा है, यहाँ पर देखिए LM। ठीक है, और जो क्या करता है कि इस BY को बिंदु A पर विभाजित करता है, मतलब मिलता है या काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसी बात को लिखा है। यहाँ पर देखिए BY किरण को A पर मिलता है। फिर हमने क्या किया, A को C से मिलाया। ठीक है, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ABC की रचना होती है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इससे चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर और कोण Q 60 अंश और PR
माइनस क्यू आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर एक आधार खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आपको आकृति में आपको यहाँ पर पटरी में देखिए, आकृति तो हमने बनाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 0 दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको 6 दिख रहा होगा। तो चलिए 0 और 6 को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 सेंटीमीटर की क्यू आर एक रेखाखंड खींच जाता है। ठीक है, फिर कहा गया है कोण क्यू बराबर 60 अंश, तो क्यू पर हम 60 अंश बना देंगे चांदे की सहायता से। तो ये देखिए, और 60 अंश आपको पता है कहाँ पर बनेंगे, ये 60 अंश दिख रहा है। ठीक है, अब इसे हम मिला देंगे। ठीक है, और इसका हम नाम दे सकते हैं, देखिए ये जितना चाहे इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, और इसे हम नाम दे सकते हैं क्या, इसे हम नाम दे सकते हैं क्यू वाई दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितने अंश का हमने कोण बनाया, 60 अंश का, यहाँ पर हम लिख देंगे 60 अंश। ठीक है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा गौर देने की ज़रूरत है। क्या गौर देने की ज़रूरत है, यहाँ पर कोण क्यू तो 60 अंश दे दिया, लेकिन क्यू से सटी हुई जो भुजा है वो बाद में दे दिया। कहने का मतलब है, इसका मतलब पी आर बड़ी है और क्यू आर भुजा छोटी है। ठीक है, इस स्थिति में हमने कहा था कि जो चाप लगेगा वो इस नीचे साइड लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस बी क्यू को वाई क्यू किरण को थोड़ा हम नीचे की ओर बढ़ा लेंगे। ठीक है, डैश डैश करते हुए ऐसा। ठीक है, ऐसा हमने बढ़ा लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम कोई नाम दे सकते हैं, नाम देना चाहे तो ना दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हम क्यू को केंद्र मानकर हमें क्या करना होगा, 2 सेंटीमीटर चाप लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चाप लगा देते हैं। अब तो इसको आप करना सीख गए होंगे। तो 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, देखिए ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना, तो यहाँ पर रखेंगे और 2 सेंटीमीटर का हम चाप लगा देंगे। ठीक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर का चाप लग जाएगा। ठीक है, देखिए ये, ठीक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर का चाप लग चुका है। और इसका हम नाम क्या दे देंगे, इसका हम नाम दे देंगे डी। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, आर को हम डी से मिला देंगे, आर को हम डी से मिला देंगे और फिर इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, किसका, आर और डी का। तो चलिए लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि हम गोले प्रकार को आधे से ज़्यादा फैला कर रखें। ठीक है, तो इधर भी हम चाप लगा देते हैं और इधर भी हम चाप लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा खिसक चुका है, इसको हम थोड़ा मिला लेते हैं। हाँ, अब ये मिल चुका है। ठीक है, ये इधर हम चाप लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम, क्योंकि आर और डी का अर्धक कर रहे हैं, तो हम बिंदु डी पर रखेंगे और ऐसा चाप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका हम लंब समद्विभाजक एलएम खींच देते हैं, क्योंकि हमने इसकी पिछली क्लास में भी, पिछली मतलब कि क्वेश्चन में बता चुके हैं कि हम इसे एल और एम ही मानेंगे। ठीक है, अब ये जहाँ पर इसको काटता है, जहाँ पर भी कौन सी क्यू वाई को ये लंब काटता है, वहीं से हम क्या कर देते हैं, इस आर को मिला देंगे और इसका हम क्या नाम रखेंगे, पी। ठीक है, क्या नाम रखेंगे, पी। तो इसको हम मिला देंगे। तो देखिए ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार देखिए पी क्यू आर त्रिभुज की रचना हो गई कि नहीं हो गई, आराम से हो गई। तो हम इसी बात को जो हमने यहाँ पर किया है, इसी बात को हम रचना के चरण में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने रचना के चरण हमने पहले से
लिख रखे हैं, बस आपको केवल हमें समझाना है। ठीक है, तो देखिए ये हमने पूरे रचना के चरण लिखे हैं। आपके टोटल 7 चरण हैं रचना के। ठीक है, ये इतने। तो देखिए सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम QR 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, और बिंदु Q को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाती हुई किरण QY खींचा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आप आकृति में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने QR 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर की पहले हमने रेखाखंड खींचा है। उसके बाद Q को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से हमने 60 अंश का कोण बनाया है। ठीक है, वो भी इस रेखा को कोण बनाती हुई 60 अंश का कोण बनाती हुई कौन से QY हमने किरण खींचा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, Q को D तक हमने बढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगला पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पर बिंदु Q को केंद्र मानकर QZ किरण पर एक चाप लगाया। कहने का मतलब है कि ये जो आकृति है कहाँ पर, Q और इधर यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ तक हमने QZ एक बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है, किरण, मतलब डैश करते हुए हमने QY को बढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है, क्या कहा गया यहाँ पर देखिए, बिंदु Q को केंद्र मानकर QZ किरण पर एक चाप लगाया जो D पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये D पर मिलता है। ठीक है, फिर हमने R को D से मिलाया, इसी बात को हमने लिखा। फिर उसके बाद हमने DR का क्या किया, LM समद्विभाजक खींचा। ठीक है, उसके बाद जो हमने लंब समद्विभाजक खींचा है वो QY पर, कहाँ पर देखिए ये QY पर बिंदु P पर, QY को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है और हम P को R से या R को P से मिला देंगे। इस प्रकार PQR एक त्रिभुज की रचना होती है। देख सकते हैं हमने इसी बात को लिखा है। ठीक है, ये देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, और देखिए बहुत ही आसानी से हमने इस जो रचना को है बहुत ही सरलता पूर्वक लिखा है। आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।